हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द healthsite.com। सबसे पहले तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? सो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को एवरी ईयर। एंड ऑल हमेशा ये रहता है कि हम आम जनता को आम आदमी को जागरूक करें कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। और सेहत की जब हम बात करते हैं तो हम उसके शारीरिक, मानसिक और सोशल तीनों सेहत की बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने तीनों प्रकार की सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेशन वर्क प्लेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग आधे से ज़्यादा समय जो है ऑफिस में बिताते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ के एम्प्लॉय जो हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो कैसे डील करें उस सिचुएशन से? तो जब हम ये समझते हैं कि यस, हमारी चिंता, हमारी सोच हमें तंग कर रही है, तो हम उसके कारणों की तरफ देखना चाहेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्या हो गया है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, उसे या तो टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे, या हमें घबराहट रहती है, या हमें डर लगने लगा है काम से, ऑफिस ही नहीं जाना चाहते। तो जब ये सब हो तब हमें डेफिनेटली इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। So, Dr. Chandok, what are some practical strategies individuals can implement to manage and reduce anxiety during stressful work situations? इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजी की बात करें, हम कारणों की बात कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी वर्क प्लेस पे होगी क्यों। वो वर्क प्लेस पे एंजाइटी तभी होगी, या तो उसका ऑफिस नया है, उसे लगता है कि ठीक है, मेरा जो वर्कलोड है वो मेरे स्किल सेट के हिसाब से नहीं है, वो अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस करता है, या उसे लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस कम है। बहुत सारे लोग जब आईटी में पहले टेक्निकल स्टफ करते हैं और फिर उन्हें मैंने सीनियर होते ही मैनेजर लेवल पे लिया जाता है, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज दोनों के स्किल सेट्स डिफरेंट हैं। आप जब टेक्निकल कर रहे हैं तो आप एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ज़्यादातर होते हैं, और जब आपको टीम मैनेज करनी होती है तो उसका टोटल पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाता है। दूसरी बात, जब तक आप काम करने लगते हैं तो आपका एक घर परिवार होता है। कई बार चिंता जरूरी नहीं है कि वर्क प्लेस की वजह से हो, वो आपकी निजी जिंदगी की वजह से भी हो सकती है। एंजाइटी के सिम्टम से बचने के लिए क्या कोई ऐसी माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन या मेडिटेशन ऐसी कोई टेक्निक है तो जो उसी वक्त उस शख्स को कर लेनी चाहिए? जब भी किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको अपने ही लेवल पे चीज़ें करनी हैं, तो हम उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की रिकमेंडेशन करते हैं, जो कि अपनी ही डेस्क पे बैठ करके व्यक्ति कर सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है, योगा बहुत अच्छा रहता है। और योगा में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जैसे कि प्राणायाम या अनुलोम विलोम, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि योगा या मेडिटेशन प्रिवेंशन में बहुत अच्छी हैं, पर अगर आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ी हुई है तब डेफिनेटली आपको डॉक्टर से संपर्क करके हेल्प लेनी होगी। फिर ऐसे ही अगर आपको लगता है कि को फ्रीक्वेंटली एंजाइटी बाउट्स आते हैं, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो कि आपकी बातों को समझता हो और आपका उत्साह बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग स्मोकिंग या कॉफ़ी का सहारा लेते हैं, बट एंजाइटी जब हाई होती है तो इससे उल्टा असर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको अलर्ट कर देती हैं और ज़्यादा, तो एंजाइटी के बढ़ जाने के चांसेस हाई हो जाते हैं। So, Dr. Chandok, in your experience, what are some effective ways for individual to communicate their anxiety-related concerns to their supervisors or HR departments, and how can these concerns be addressed effectively? एंजाइटी होना हमारे हिसाब से खांसी जुकाम की तरह है। जैसे हम खांसी जुकाम को लेकर के नेगेटिविटी नहीं रखते, वैसे ही हमें समझना होगा कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मर भी कभी ना कभी स्ट्रेस में आ सकता है और उसे एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि यस, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, अगर आप काम करेंगे तो स्ट्रेस होगा, अगर स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी डिप्रेशन डेफिनेटली हो सकता है। जब आप अपने सुपरवाइजर से बात करें, सबसे पहले आपको एटलीस्ट ये देखना होगा कि उसके साथ आपकी रेपो कैसी है, या अपने सुपीरियर से बात करनी होगी
ठीक है? पर हाँ, आप ये देखें कि आप उसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में लिख के ले जाना एक तरीका हो सकता है, ठीक है? अगर आप फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ईमेल कर देना या लेटर के तौर पे उनको कम्युनिकेट कर देना ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो भी फिजिबल रहता है। सो रास्ते निकालने हैं कि किस तरीके से हम ये कम्युनिकेशन कर सकें। जब कभी भी एंजाइटी हो, तो क्या उस सिचुएशन में ज़रूरी है किसी भी अपने कलीग से डिस्कस करना, क्या ये इफ़ेक्टिव माना जाता है? सो देखिए, एज सच हम सिर्फ वर्क प्लेस ही नहीं, अगर लाइफ की बात करें, अडल्ट लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। इट कुड बी स्मॉल थिंग, जैसे अभी बैंगलोर में हुआ, पानी नहीं आ रहा है, ओके, विच कैन अनसेटल यू। अगर आपके पास यहाँ पानी नहीं आएगा तो आप काम कैसे करोगे? सो अडल्ट लाइफ इज फुल ऑफ सच चैलेंजेस। बच्चों को ठीक है, उनके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, बट अडल्ट लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको चीजें खुद फेस करनी है और उसके सोल्यूशन निकालने हैं, है ना? सो उस लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने कम से कम कुछ लोगों के साथ मित्रता रखें, और वो मित्रता एटलीस्ट इस लेवल पे हो कि आप अपनी बातें शेयर भी कर सकें। सो अपनी सोशल एंगेजमेंट्स को इग्नोर ना करें, अपने दोस्त बनाएं, भले एक या दो हों, पर उसको इम्पोर्टेंस दें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चिंदोक। थैंक यू, वेलकम।